नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुए एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स को लेके। और आप लोग को मालूम होगा कि विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो बीजिंग में होने जा रहे हैं और ये 4 फरवरी से ही स्टार्ट होने हैं। तो 3 फरवरी की एक भारत ने बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला लिया है ये कि भारत भी अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने ऑफ़िशियली रूप से डिप्लोमेटिकली बायकॉट का ऐलान किया है चाइना के विंटर ओलंपिक्स गेम्स का, जो कि बीजिंग में इस साल होना है। तो अब भारत उन 17 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने ऑफ़िशियली रूप से डिप्लोमेटिक बायकॉट की तैयारी की है और जब बायकॉट की घोषणा की है चीन में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के खिलाफ। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक कह सकते हैं चाइना के लिए। और दोस्तों, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि चाइना ने अपनी जो ओपनिंग जो सेरेमनी है उसमें टॉर्च बियरर के रूप में उसको व्यक्ति को चुना जो व्यक्ति गलवान वैली की हिंसा में सबसे टॉप में था और इनका टॉप ऑफिसर था। हालांकि जिसकी पिटाई भी खूब की थी भारतीय सैनिकों ने। तो उसकी रिकवरी के बाद उसको एक पुरस्कार के रूप में चाइना ने पुरस्कृत करने के लिए क्या किया है कि उसको टॉर्च बियरर का एक उसको मौका दिया है कि जो बीजिंग ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें उसको टॉर्च बियरर का एक पद दे दिया गया। तो टॉर्च बियरर दोस्तों वो होते हैं कि जो कि किसी भी ओलंपिक सेरेमनी में जो आपने देखा होगा मशाल लेके जो चलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है टॉर्च बियरर। तो एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली ये एक बात थी, क्योंकि गलवान वैली को लेके चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन कितने ख़राब हो चुके हैं ये अब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब कहीं न कहीं अगर आप चाह रहे हो कि रिश्ते अच्छे हों तो उसके बीच में अगर आप कोई ऐसा फ़ैसला लेते हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप दूसरे देश को अपमानित करना चाह रहे हों, तो बहुत ही ख़राब बात होती है। और भारत ने काफ़ी चीज़ों को सहा। इसके बावजूद भारत ने जब ये देख लिया कि चाइना जो है वो किसी भी तरीके से रिश्तों को सुधारने के ऊपर कहीं से भी दिख नहीं रहा है, तो भारत ने क्या किया कि जस्ट 1 दिन पहले यानी बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स जब स्टार्ट होने वाले थे उससे जस्ट 1 दिन पहले ही 3 फरवरी को ये डिसीजन लिया कि वो बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं उनको जो है बायकॉट करेगा। और इस तरीके से भारत जो है चीन के खिलाफ जो क्वाड नेशन, आप जानते होंगे कि क्वाड में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और भारत है। तो 3 देश जो क्वाड के थे वो तो इसका बॉयकॉट कर ही चुके थे, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। लेकिन अब भारत ने भी कर दिया, तो पूरा क्वाड अब एकजुट हो चुका है चीन के खिलाफ इस विंटर ओलंपिक्स को लेके। और चीन ने इसके लिए जो है लोगों को चेतावनी भी दी थी देशों को कि अगर किसी ने भी जो है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया तो जो है चीन उसके खिलाफ एक्शन लेगा। और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट से मतलब यहाँ पे यह है कि भारत के कोई भी जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो वहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन भारत के खिलाड़ी जाएंगे। तो ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का। तो भारत के इस ऐतिहासिक फैसले पे दोस्तों आप लोग की क्या राय है? आप लोग की जो भी राय हो वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।